दोस्तों हमारे वीडियोस के नीचे अक्सर ये कमेंट आते रहते हैं कि देव भाई, इंडिया की जीडीपी ने जापान जैसे देश की जीडीपी को पीछे छोड़ दिया है और हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं। इस पर भी तो कभी आप वीडियो बनाया करो। हर बार इंडिया को लेकर नेगेटिव न्यूज़ चलाते रहते हो कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिकाना चिंकाना। तो चलो आज उनकी तसल्ली के लिए हम बेसिक सी जानकारी दे देते हैं कि क्या हुआ है। क्या वाकई में इंडिया ने जापान को पछाड़ दिया है, और अगर पछाड़ा है तो किस हिसाब से पछाड़ा है, कितने आंकड़ों का मार्जिन है, सब कुछ बताएंगे। बस छोटी सी जानकारी, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आईएमएफ की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा। भारत की जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर है। ये कई सारे जो हैं गूगल की वेबसाइट पर, जो न्यूज़ पोर्टल है उन पर भी मौजूद है, आप खुद जाकर गूगल कर सकते हो। ये मैंने जानकारी वहीं से निकाली। कितनी है भारत की जीडीपी? 4.187 ट्रिलियन डॉलर। जो जापान की जीडीपी है उसको भी सुन लो। जापान की जो जीडीपी है वो है 4.186 ट्रिलियन डॉलर। बस थोड़ा सा अंतर है, और इस थोड़े से अंतर में ही जापान हमसे पीछे रह गए, हम जापान से आगे निकल गए। इसीलिए लोग कहते हैं कि देखो इंडिया ने जापान को पछाड़ दिया है। लेकिन आपको और रियलिटी भी बताऊंगा। नीति आयोग के सीईओ बीवी.आर. सुब्रमण्यम ने भी कहा कि भारत 2025 में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। लेकिन दोस्तों, जीडीपी का मतलब है कि देश में कुल कितना उत्पादन हो रहा है। ये एक बड़ा आंकड़ा है जो देश की आर्थिक ताकत दिखाता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर नागरिक की जिंदगी बेहतर हो गई हो। असल में जीडीपी से ज्यादा जरूरी है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि औसतन हर व्यक्ति कितना रुपया कमा रहा है साल भर में। और यही भारत जापान से इस मामले में बहुत पीछे हैं। भले ही हम जीडीपी के मामले में जापान को पछाड़कर आगे निकल चुके हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम बहुत पीछे। और जापान की जो लाइफ स्टाइल है, लोगों का रहन सहन है, जो उनके जीवन जीने का तरीका है, जो उनके पास संसाधन है, उस मामले में आप इंडिया को देखोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। अब लोग कहेंगे कि भाई पब्लिक के ऊपर भी तो डिपेंड करता है। जापान की पब्लिक तो बहुत कम है, हमारी 140 करोड़ से ज़्यादा है। चलो उसके बारे में भी आपको जानकारी आगे दूंगा। चलो प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं। तो आईएमएफ और अन्य सोर्स के मुताबिक 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति आय करीब $2600 से लेकर $2880 के आसपास बताई जाती है। यही आंकड़ा निकल कर सामने आता है। यानी कि हर भारतीय औसतन सालाना करीब 2.5 लाख के आसपास रुपए कमाता है। ये मान के चल लो, ये जब डॉलर ऊपर नीचे होता है तो ये राशि थोड़ी बहुत हो सकती है इधर उधर। दूसरी तरफ जापान की प्रति व्यक्ति आय लगभग $33,960, यानी कि करीब 28 लाख रुपये सालाना कमाते हैं। और ये जो $33,960 है ना, ये कुछ जगहों पर $38,000 भी दिखाया गया है, कुछ जगहों पर $36,000 भी दिखाया गया है, लेकिन ज़्यादातर 33,000 से ज़्यादा मान के चलिए डॉलर की इनकम होती है एक साल में उन लोगों की, यानी कि 30 लाख रुपए के ज़्यादा ही मान के चलिए। हम $2800 के आसपास है और जापान है 33,000 से ऊपर। कितना फर्क है, अभी हम बहुत पीछे हैं। मतलब जापान का औसत नागरिक भारत के औसत नागरिक से करीब 12 गुना से ज़्यादा कमाता है। ये अंतर इसलिए है क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि जापान की आबादी सिर्फ 12 करोड़ के आसपास है। भारत की जीडीपी भले जापान से थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन इतनी बड़ी आबादी में बंटने की वजह से हर व्यक्ति को मिलने वाला हिस्सा बहुत कम है। जापान में लोग बेहतर जीवन स्तर, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा का लाभ उठाते हैं, जबकि भारत में अभी आय असमानता और गरीबी बड़ी चुनौतियां हैं। आप सभी को पता है 80 किलो माफ़ कीजिएगा 80 करोड़ पब्लिक तो 5 किलो अनाज मिल ही रहा है, आप सबको जानकारी होगी। अब पब्लिक की बात आ रही है
तो चाइना का नाम सामने आना तय है, क्योंकि कुछ समय पहले ये खबरें निकल कर सामने आई थी कि चाइना की पब्लिक थोड़ी सी कम हुई है, इंडिया की बढ़ गई है, यानी कि इंडिया ने बीट कर दिया है चाइना को पब्लिक के मामले। थोड़ा बहुत आंकड़ा ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। अब चीन की बात करते हैं तो आईएमएफ के मुताबिक 2025 में चीन की जीडीपी करीब 19.2 ट्रिलियन डॉलर है। जी हाँ, जो भारत से लगभग 4.5 गुना ज्यादा आप मान के चलिए। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो चीन की स्थिति भारत से बेहतर है, ये सब जानते हैं। पर जापान से थोड़ी सी हमारे देश मतलब चाइना की कम है, जापान कम है चाइना के मामले। 2025 में चीन की प्रति व्यक्ति आय लगभग 13,690 डॉलर है। कितनी है प्रति व्यक्ति आय वहां की? 13,690 डॉलर पर ईयर, यानी कि करीब 11.5 लाख रुपए के आसपास वो कमाते हैं। ज्यादा ही कमाते हैं, 12 के आसपास, कुछ आंकड़े इधर उधर हो सकते हैं। तो पब्लिक की बात हो रही है, भारत में 2800 के आसपास है डॉलर पर ईयर, और चाइना में कितना है? 13,000 के आसपास। समझ रहे हो कितना फर्क, जबकि पब्लिक दोनों जगहों पर चाइना की हल्की फुल्की ही कम होगी, ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये दिखाता है कि चीन ने पिछले कुछ दशकों में अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाया है, लेकिन वहाँ भी वैसे आय असमानता के मामले देखे जाते हैं और ग्रामीण शहरी अंतर जैसे समस्याएं हैं वहाँ भी, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है जो हमारे देश में देखी जाती है। फिर भी चीन का औसत नागरिक भारत के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा कमाता है। तो दोस्तों, ये थी भारत, जापान और चीन की आर्थिक स्थिति की बेसिक जानकारी। भारत का चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना एक अच्छी खबर है, लेकिन असली प्रगति तो हम तब मानेंगे जब भारतीयों की जेब में ज़्यादा पैसे आए। प्रति आय बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर फोकस करना होगा। जब प्रति व्यक्ति आय बेहतर होगी तो सारी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और मेरा अपना गणित तो यही कहता है, मतलब मैं तो यही मानता हूँ कि इंसान के पॉकेट में रुपये होना चाहिए ज़्यादा, यानी कि उसकी पर कैपिटा इनकम बेहतर होना चाहिए। भले ही जीडीपी आपकी कितनी है, कितने ही देश से पीछे हो, कितने देश से आगे हो, इससे ज़्यादा लोगों का जीवन बेहतर होना चाहिए। लोगों के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, और उसकी इनकम तो बेहतर होना ही चाहिए, तभी ये सब चीज़ें संभव होगी। तो इनकम ज़रूरी है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़रूरी है। अब दुनिया की चौथी या पांचवी जो भी इकोनॉमी वो अपनी जगह पर है, लेकिन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन यापन कितना बेहतर है ये भी देखा जाता है। आप क्या देखते हो मुझे कमेंट में बताइएगा, और आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है ये भी बताइएगा। कैसा लगा वीडियो ये भी बता सकते हैं। जानकारी ठीक ठाक लगते हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।